वेद के बच्चों को खास रूप से ये बताना चाहता हूँ कि सोने की द्वारका जो आज से 5,000 साल पहले हुई थी, वो आज भी धरती पर सोने की द्वारका है। तो कहाँ है? अब सोचिए जरा, बुद्धि लगाइए, बुद्धि को जोर दीजिए, ज्ञान को यूज कीजिए, ज्ञान स्वरूप बनिए। फिर भी मैं बता देता हूँ कि आज से जो 5,000 साल पहले सोने की द्वारका थी, उसमें कृष्ण आकारी रूप में स्वयं था और 16,108 रूप थे उसके। वो बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटू राम का जो स्वयं रूप था, वो कृष्ण का आकारी रूप में काम कर रहा था। आकारी रूप सब कुछ सोने के द्वार का चला रहा था, साकार के द्वारा। नंबर 1 जो साकार बताया गया, जो रुक्मणी के साथ रहता है, वो नंबर 1 रूप था। बाकी 16,108 रूप थे। 16,108 रानियां थी सोने की द्वारका में। 16,108 रानियों के बच्चे थे, फिर बाद में बच्चों के बच्चे हुए। और वही सोने की द्वारका आज से जो 5,000 साल पहले हुई, उसमें सारी दुनिया के राजा आते जाते थे। बड़े बड़े राजा, राजा के बड़े बड़े मंत्री। तो बहुत बड़ा सोने की द्वारका एक बहुत बड़ा देश जैसा बन गया था, बहुत बड़ा था। उसमें बहुत ऐश्वर्य था, क्योंकि वहाँ सोना सोना बनता था रोज। जो आपने सुना होगा कि वहाँ सोना सत्यभामा के बाप से एक मणि मिला था। वो मणि के सहारे, पारस मणि था, उसके सहारे रोज कई मण सोना बनता था। और वहाँ बड़ा व्यापार केंद्र भी बन गया था। दुनिया भर के राजा महाराजा, फिर लोग देखने भी आते थे। काफ़ी टाइम वो सोने की द्वारका रही, काफ़ी टाइम, 120 साल। जब कृष्ण की आयु थी, कृष्ण 120 साल की उम्र में शरीर छोड़ा उसने। वो पारधी ने बाण लगाया, वो तो निमित्त मात्र ही था कृष्ण को शरीर छोड़ने का। तो वो सोने की द्वारका में सब कुछ था। तो आज सोने की द्वारका वही जो श्री कृष्ण है। तो आज मैं ही बता देता हूँ कि आज वही सोने की द्वारका जो श्री कृष्ण द्वारा, वही जो दादा लेखराज जो 1936 में श्री कृष्ण वाली आत्मा जो आकारी रूप में रही, आज तक आकारी रूप में रही, उसने साकार में जन्म लिया और उसने सोना की द्वारका बनाई। तो वो श्री कृष्ण वाली आत्मा भले आज साकार में तो 1969 में, 18 जनवरी 1969 में शरीर छोड़ दिया, मगर सूक्ष्म वतन में काम कर रही हैं। वहाँ उसकी 16,108 रानियाँ, 16,000 रानियाँ हैं, 108 तो नहीं है वहाँ। 16,000 रूप भी हैं, 16,108 रूप भी हैं वहाँ। कुछ 16,000 हैं, 108 के कुछ रूप है। फिर वहाँ बड़े बड़े राजा जो 108 वाले थे, कृष्णावतार में 108 थे, वो बड़े बड़े राजा थे धरती पर। 1,008 छोटे राजा थे, 16,000 बड़े बड़े मंत्री थे और 9 लाख बड़े बड़े साहूकार थे। तो बेहद की आत्माओं की बात करता हूँ, 108, 1,008, 16,000, 9 लाख। तो आज भी वहाँ, आज की सोने की द्वारका में, वहाँ बेहद की आत्मा भी आती जाती रहती हैं। और वहाँ 33 कोटि देवी देवता भी आते जाते थे। 5,000 साल पहले भी देवी देवता भी सोने की द्वारका में आते जाते रहते थे। आज की भी सोने की देवता जो द्वारका है, सोने की द्वारका में आज भी साकारी देवता और आकारी देवता भी आते जाते रहते हैं। सूक्ष्मोतन में भी पूरा जो दुनिया भर में फैला दिया है, वो बीके ब्रह्मा कुमारी संस्था को दुनिया भर में फैलाया। किसने फैलाया? तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं, हर कोई मानने वाली, शिव को मानने वाली, कृष्ण को मानने वाली, राम को मानने वाली, सभी प्रकार की आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहाँ स्थूल जगत वालों को रेज मार मार के वहाँ सेंटरों पे लाते हैं और दुनिया भर में, सारी दुनिया भर में ब्रह्मा कुमारी फेमस कर दी। और वहाँ सोने की आज ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा धन उनके पास आता है, बड़े बड़े साहूकार आते हैं इनके पास।
और इतना बड़ा धन देते हैं, ऐश्वर्य है, मान शान है, तो बहुत बड़ी संस्था है। तो वो संस्था आज इतने 1936 से मतलब 84 साल हुए, तो 84 साल में इतनी बड़ी संस्था दुनिया भर में फैल गई, तो किसने फैलाई उसको, जरा सोचो। दुनिया भर में इतनी बड़ी संस्था बन गई जहाँ ऐश्वर्य है, इतना धन है, वैभव है, स्थूल धन वैभव है। ज्ञान तो हालांकि बेसिक प्राइमरी नॉलेज है, वो भी शास्त्रों को झूठ कहने वाला ज्ञान है। इसलिए वहाँ हर तरह की आत्मा भी है, वहाँ हर प्रकार की, हर क्वालिटी की आत्मा है, साकार में भी है, आकारी रूप में भी वो काम कर रही हैं। इसलिए आज की सोने की द्वारका जरा सोचो बुद्धि से। और वो सोने की द्वारका को श्री कृष्ण द्वारा डुबोई गए। श्री कृष्ण ने अपने ही कुल का विनाश किया। क्यों कुल का विनाश किया श्री कृष्ण ने? कोई अपने कुल का विनाश ऐसे नहीं करता, क्योंकि कृष्ण की जो 16,108 रानियां थी और जो थे वैभव, तो बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, धरती पर बहुत बड़ा स्वर्ग जैसा ही वायुमंडल था, क्योंकि पहले परम तत्वों की बनाई थी, बाद में स्थूल तत्वों में कन्वर्ट हो गई। मैंने एक वीडियो में कहा है, पहले परम तत्वों की बनाई थी विश्वकर्मा के द्वारा, बेहद के पीएम ने बना के दी थी। तो आज भी वो वहाँ ऐश्वर्य है, मान शान बहुत है। तो उसके अंदर सभी प्रकार की क्वालिटी, सभी प्रकार की सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी हैं, साकारी भी हैं, आत्मा आकारी हैं, और बहुत बड़ा नाम है, मान शान है। मगर उसका अब सोने की द्वारका का जैसे विनाश हुआ है, ऐसा उनका भी विनाश होने वाला है। उनका विनाश कैसे कहेगा? मैंने कई वीडियो में कहा है, जो विनाश कहेगा उसका विनाश हो जाएगा। वो विनाशकारी ग्रुप है, कौरव है, जो 84 साल से 1936 से विनाश विनाश करे। 76 में होगा, 86 में होगा, 96 2012 तक विनाश 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 कर रहे थे। मगर उनको हमेशा वाणियों में बुलाए, विनाश नहीं, परिवर्तन कहो, परिवर्तन कहो, परिवर्तन कहो। लाइट स्वरूप दुनिया को तुम सुख देने वाले हो, दुख सुख देने वाला हो, तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। मगर उसको समझ में नहीं आई। आज का पुरुषार्थ भी उनको समझ में नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने बंद करवा दिया, किसी का नाम देकर, बीके शिवानी का नाम देकर बंद करवा दिया। तो वो कौरव है, विनाशकारी ग्रुप। विनाशकारी ग्रुप को कौरव कहते हैं। जो परिवर्तक है, जो पॉजिटिवली परिवर्तन करते हैं, लोगों को सुख रूप देकर, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर, लोगों को सुख देकर जो पॉजिटिवली परिवर्तन करते हैं, वो पांडव है। तो आज मुझे ऐसा लगा कि बेहद के बच्चों को सारा रात थोड़ा समझाना चाहिए कि आज से 5,000 साल पहले की सोने की द्वारका क्यों डुबो गई, कृष्ण ने ही क्यों पूरी की पूरी डुबो दी गई। तो आज भी ये डूबने वाली है, क्योंकि उसी टाइम भी वहाँ बहुत बड़े बड़े असुर अंदर आ गए थे, और असुरों के नेगेटिव सोचने के कारण, नेगेटिव सोच के कारण वो परम तत्वों की सोने के द्वारका भी स्थूल तत्वों में कन्वर्ट हो गए। तो आज भी ये बनाई तो गई थी कृष्ण द्वारा, बनवाया तो था छोटू राम ने, सोने के द्वारका बनाने का लक्ष्य था, अच्छी बनाएंगे। मगर ऐसी कर्म बंधन से ऐसी आत्माएं उसके अंदर आ गई, आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं बहुत आ गई, इतनी भरी पड़ी हैं आसुरी वृत्ति वाले। तो श्री कृष्ण की जो बच्चे थे, बच्चे के बच्चे थे, वो ज़्यादातर कोई देवता थे, ज़्यादातर असुर थे। तो वो देवता और असुर वहाँ इकट्ठे ही हैं सोने के द्वारके में। इसलिए अब उसका विनाश होना तय है। विनाश माना थूल विनाश नहीं, ज्ञान के द्वारा विनाश, अज्ञान रूपी अंधेरे का विनाश। उनका जो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा का विनाश होना है, उनके ज्ञान का विनाश होना है। वो बेहद का ज्ञान फैल जाएगा, बेहद का ज्ञान सुनेंगे तो वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, भागंती हो जाएंगे, कईयों को हार्ट अटैक आ जाएगा, कई सहन नहीं कर पाएंगे। हम क्या सोचते थे, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। अभी भी रोज मैसेज में बेहद का आकारी बाप भेज रहा है मैसेज, मगर वो सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ गया, इतना अहंकार हो गया, इतना अहंकार हो गया कि हम ही जो कहते हैं वही सच है। 5,000 साल का ही वर्ल्ड ड्रामा है, किसी की सुनते ही नहीं है, शास्त्रों को झूठ कहते हैं। अरे बेहद का बाप बेहद के बच्चे से बेहद की बातें करता है, ये महावाक्य है। वो भी
सुनते नहीं है कि बेहद का बाप, एक शिव को बेहद का बाप कह दिया, एक ब्रह्मांड का, एक कला का शिव, उसको बेहद का बाप कह दिया। अरे बेहद का बाप ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद की कला का पावर होता है उसमें, उसके पास तो बेहद की कला का पावर है। वो बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो इतना कौरव को इतना अहंकार आ गया। तो उसी टाइम पर 5,000 साल पहले भी जो द्वारका में रहते थे, इनको इतना अहंकार आ गया था कि श्री कृष्ण का कुल आपस में लड़कर ही खत्म हो गया। यदुवंश, यादव वंश, यदुवंश, यादव वंश जो सोने की द्वारका में रहता था, वो सब आपस में लड़कर ही खत्म हो गए। वो मदिरा पान करते थे, ये करते थे, बड़े बड़े असुर आ गए थे। तो आज भी वहाँ भी सब जो पुरानी सोने की द्वारका में थे 5,000 साल पहले, वही आज वहाँ कर्म बंधन से आ गए। श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ, 16,000 रानियाँ भी, 108 नहीं है वहाँ, 16,000 है। तो आप सोचिए कि ये सोने की द्वारका पहले आज से 5,000 साल पहले भी डुबो गई थी, तो ये ज्ञान से डुबो जाएगी, उनका ज्ञान झूठ साबित हो जाएगा, तब उनका क्या हाल होगा। वो तो सोने की द्वारका में उसको तो 16,000 को तो लेकर कृष्ण ने आदेश दिया था अर्जुन को, वो लेकर वहाँ इंद्रप्रस्थ लेके जा रहा था अर्जुन। तब राजस्थान में बीच में काबे भील लोगों ने उसको 16,000 रानियों को लूट लिया था, कृष्ण की रानियों को लूट लिया था। इसलिए कहा है ना, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। अर्जुन भी वही धनुष बाण उसके था, तो भी भीलों ने उसको लूट लिया, 16,000 रानियों को लूट लिया। अर्जुन अकेला इंद्रप्रस्थ गया। तब युधिष्ठिर को कहा कि वही धनुष वही बाण, काबे अर्जुन लूटियो। अब वो धनुष में वो ताकत नहीं रही, तो उनकी वही गति होनी है। क्योंकि जब अहंकार आता है, अहंकार बहुत हो गया कौरव में अहंकार, हम जो कहते हैं वही सच है, किसी का नहीं मानेंगे ना किसी का सुनेंगे। ऐसी तरह कौरव यादव पांडव 3 सेना है, पांडव है गुप्त, ज्ञान है गुप्त, पुरुषार्थ है गुप्त, सब कुछ